एक कविता, जो लोग ये भाई अभी आप इधर आगे आ जाइए, खाली जगह है, बस जहाँ है वहां रुक जाइएगा। एक अंतिम 3 मिनट की कविता। आप अच्छे लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, इसलिए ये कविता पढ़ रहा हूं। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं मैं, भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम, जिसकी मृत्यु के 14 बरस पश्चात तक भी उसकी मां को यह पता नहीं था कि उसका बेटा दुनिया में नहीं रहा। वो विरासत में छोड़कर गया एक रिवॉल्वर, एक धोती और एक जनेऊ। भारत माता के उस लाडले बेटे की बात कर रहा हूं, जो जन्मा तो 26 भाबरा में, लेकिन उसने देशभक्ति का इतना बड़ा प्रतिमान रचा कि आज के नौजवान उसे अपना आदर्श मानकर देश के लिए अपने प्राण लुटाने तक को तैयार रहते हैं। इलाहाबाद, क्षमा करना, हम तो बाबा जी को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। देश का सांस्कृतिक वैभव लौटना चाहिए पुनः। और राम, मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छी कविता पढ़ी इसने। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर भूखा अस्पताल, माफ करना साहब, राम के मंदिर से राष्ट्र के निर्माण का सपना देखा है हमारे संतों ने। राम और भूखा, भूखा तो भारत में यूं भी कोई नहीं रहेगा। एक कविता पढ़ता हूं, प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। चारों ओर से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। तब क्या दृश्य बना। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और राष्ट्र की आती है तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है, और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर कोई नजर नहीं आता। हमारी बहन एकता भारती ने बहुत अच्छे गीत पढ़े, वो पीलीभीत से आई, उत्तर प्रदेश से। आप सबने, हमने अच्छा अपने प्रेम दिया। मित्रों, कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम वक्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर जय चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को, आजाद ने कसम खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 समझो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी, छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तो आजाद ने क्या कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। मेरे नौजवान मित्रों, दोस्ती ऐसे भी निभाई जाती है। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। तो जगदम्बा का के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। घमंड होता है हर किसी को, हो सकता है कि मुकेश मोलवा को भी अपने बोलने पर हो, किसी को अपनी प्रतिष्ठा पर, किसी को अपने पद पर हो, लेकिन आपके हर घमंड पर एक पंक्ति स्वाभिमान की भारी पड़ जाए तो भी यार एक महोत्सव कर देना कि जगदम्बा का के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंघाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। एक बार एक बार एक बार एक बार पुनः, एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया।
एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा, त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कंपनी पर चला। अंतिम 6 पंक्तियां मेरे पिता तुल्य लोग इस सदन में हैं, आपका आशीष मिले। मेरे बड़े भाई यहाँ हैं, आपका आशीष मिले। मेरे मित्र मेरे साथी हैं, आपका साथ मिले। और ये जो लोग हैं यार, कोई पार्टी के लोग हैं क्या? कोई पार्टी नहीं है। तिरंगा ध्वज हमें दिखाई देता है और देश इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अंतिम 6 पंक्तियां जितना महोत्सव कर सके तालियों का कर दीजिएगा कि वो बेटे जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं या आजाद जैसे बेटे, भगत सिंह जैसे बेटे चले जाते हैं तो कौन कौन दुखी होता है? रोई होगी तुलजा भवानी उन वीरों के चले जाने से, रोई होगी तुलजा भवानी उन वीरों के चले जाने से। मां रणचंडी भी रोई होगी उन बेटों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा, महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा, केसरिया ध्वज उन वीरों की शहादत पर झुका होगा। पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों का एक उत्सव कर दे, तालियों का एक महोत्सव कर दे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ नीचे हैं वो भी उठे ऊपर। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय जय श्री राम।